In this figure, if MA is 40 kg and MB is 8 kg and coefficient of static friction is 0.2, coefficient of kinetic friction is 0.15, then find acceleration of A and B. ठीक है, तो पहले तो हम ये नोटिस करें कि दोनों ब्लॉक्स एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। सो वी कैन राइट दैट ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो कोई रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। अक्सर ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स वाले सवालों में बेहतर होता है कि आप ऊपर वाला ब्लॉक की एफ पहले बनाया करें। तो ऊपर वाला ब्लॉक की एफ बना रहे हैं तो इससे एक रस्सी लगी हुई टेंशन, ये साथ में इसको एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन बी ए से। इसकी टेंडेंसी ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने की होगी, एम जी साइन 30। और ये बी ब्लॉक है, ऊपर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ सफिक्स में जगह नहीं बची है। और इधर की तरफ होगा एम बी जी कॉस 30। और अगर हम नोटिस करें कि ये ए ब्लॉक नीचे खिसकेगा तो बी ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, दिस इज एफ विच इज़ म्यू टाइम्स एन बी। आई थिंक और कोई फोर्स तो लग नहीं रहे। एंड फाइनली इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन एम बी ए। तो इन सब चीज़ों की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। टी माइनस एम जी साइन 30 माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम बी ए। सारी वैल्यूज रख लेते हैं। टी माइनस एम बी इज 8 इंटू 10 80 डिवाइड बाई 2 40 माइनस म्यू इज 0.15। क्योंकि सारे ब्लॉक्स चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, काइनेटिक ही लगेगा। तो विल राइट 0.15 इंटू एम जी कॉस 30। नाउ एम इज 8 10 80 इंटू √3 बाई 2 40 √3। So we have 40 √3 is equals to 8a। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 40 √3 होता है 1.732 की। अगर अच्छे से टेबल आती तो 6928 आता है उसका मल्टीप्लाई, और उसको हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं, कैलकुलेशन लगेगी इस सवाल में। लेट्स सी हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करनी है तो 40 √3 इंटू 0.15 करना है। ये 40 इंटू 1.732 इंटू 0.15। 1.732 की टेबल आनी चाहिए आपको, अगर आती तो जल्दी कर लोगे एक स्टेप तो। इंटू 0.15। अब 15 को 6928 से करना है। 6928 15 8 120 15 2 30 135 56 90 0 2 4 और 5 9 3 और 10। तो वी हैव 103920 दैट्स 10.392। और 40 में और जोड़ देंगे तो 50.392 इज इक्वल्स टू 8a। तो ये हमारी इक्वेशन तो बन गई। अब बड़ा ब्लॉक आ जाता है। सबसे पहले रिएक्शन को पलट दे एन बी, फिर फ्रिक्शन ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। ऊपर को मैं ऐसे दिखाता हूँ, नीचे को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये होगा म्यू ऊपर के लिए, दोनों के लिए वही सेम ही फ्रिक्शन लेना है एन बी। ये है म्यू एन ए, नीचे जाने की टेंडेंसी है एम जी साइन 30। टेंशन कितने हैं, एक ये टी है एक ये टी है ना, ये टी है एक ये टी है एक ये टी है। देखो ये पुली भी लगी हुई है ऐसे, तो ये भी टी हो गया और एक ये टी हो गया। तो ये दोनों टी दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये टी इसे कैंसिल कर देगा, सिर्फ एक टी बचेगा इधर की तरफ। ठीक है, और दिस इज, और एक इनका अपना वेट भी होगा प्लस एम ए जी कॉस 30। और फाइनली ये होगा आपका एन ए। ठीक है, सो वी हैव मार्क्ड ऑल दी फोर्सेस। ठीक से देख लेते हैं। एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एम ए ए। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एम जी साइन 30 माइनस टी माइनस म्यू एन ए
माइनस म्यू एन बी सारे हो गए इक्वल्स टू एम ए। अब सारी वैल्यूज रखते हैं। ये m कितना है 40 है, 40 इंटू 10 400 डिवाइड बाई 2 200 माइनस टी म्यू एस। ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हम लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इट इज़ ऊपर का फ्रिक्शन है ना, इट इज़ दिस मच। कितना निकाला था हमने 10.392। ठीक है, ये 200 है, चलिए 40 है और a। तो म्यू एन ए निकालना है, म्यू 0.15 है, एन ए निकालना पड़ेगा। तो एन ए के लिए देख लीजिए, एन ए इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एन बी प्लस एम ए जी कॉस 30। सो एन बी हमारा कितना आया था, और एन बी वॉज 40√3। ठीक है ना, यहाँ पे एन बी एस 8 इंटू 10 80 इंटू √3/2 40√3। So we have NBS 40√3 which was coming out to be 69.28 plus ये कितना है 240 इंटू 10 400 √3/200 200 इंटू √3। So 69.28 प्लस 346.4। क्यों? क्योंकि 173 टू ज़ा 173 इंटू 2 1.732 इंटू 2 करिए कितना है 2 to 4 6 14 एंड 3464। और क्योंकि 200 से गुणा करना है तो 346.4 समझ 415.68 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी एन ए। अब एन ए तो आ गया, तो हमें तो म्यू एन ए चाहिए, म्यू वो 0.15 है। तो चलिए अब इसको हमें करना है 0.15 से मल्टीप्लाई इंटू 415.68 15 इंटू 41568 120 90 75 15 एंड 60 0 2 10 5 15 8 5 13 2 62.3 आ रहा है। सो आई एम गेटिंग म्यू इंटू एन ए दैट इज 0.15 इंटू दिस मच इज 62.35। सो कितना हो गया ये, दिस इज 200 माइनस 62.35 माइनस 10.392। इनको जोड़ लेते हैं 62.35 और 10.392 2 9 5 14 4 3 7 और 6 कितना हो गया 72.742 और 200 से माइनस करेंगे 200.000 72.742 8 5 2 7 और 12 127.258। सो 127.258 माइनस टी इज 40a। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें, कोई बात नहीं। और दूसरा क्या है 50.3 माइनस 50.392, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ। ये जो पहली इक्वेशन थी 0.392 एंड 8a। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, कितना निकल के आ रहा है 127.258 माइनस 50.392 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 127.258 माइनस 50.392 6 8 एंड 6 एंड 7 76.866 आ रहा है। 76.866 डिवाइडेड बाय 48 इज ए। ये तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम ही एक्सेलरेशन है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 77 लेके कर लेते हैं 48 को डिवाइड 1 ज़ा 48 9 8 17 9 2 48 6 ज़ा वेरी क्लोज टू आ रहा है 48 to 88 very close। So 1.6 is the answer to the question.